मायाचारी जीव है, छल कपट से अपने कार्य की सिद्धि करता है। वो शिव जी ने क्या कुछ पैसों के लिए अपने सामान में मिलावट कर दी, और जब वह जाएगा ना बेचने, पता कितनी बड़ी बड़ी बात कहेगा, ये दाल है बहुत प्रोटीन लायक है, बहुत अच्छी है, बच्चों की हेल्थ बढ़ाएगी, दूध बहुत प्रोटीन है इसमें, पीजिएगा हड्डियां मजबूत बनेगी, घी से मोटे। ऐसे झूठ वचन तक बोलता है कि मायाचार भी करता है, झूठ वचन भी बोलता है, और मन में क्या प्रॉब्लम कर रहा है और क्रिया में क्या गलत है। तो यही जो है, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ। और जो जब मायाचारी जीव इस हद तक चला जाता है कि जब उसकी उस कार्य की सिद्धि नहीं होती, पता नहीं क्या करता है, अपने अंगों का घात कर लेता है, विषय आदि भी कर डालता है। अभी अपन कुत्ता सा लगता है तो क्या कि लग गई, लेकिन वह अपने स्वयं से अपने प्राणों का घात कर लेता है। इस प्रकार वह अपने मनुष्य भव का विनाश कर देता है। वह यह नहीं समझती कि मनुष्य भव कितनी दुर्लभता से मिला है, यह भी नहीं समझती कि उदाहरण कैसे प्राण का घात है कि लव मैरिज वगैरह में बहुत देखा जाता है कि जब लड़का लड़की की शादी ना हो तो ऐसी बात करने लगते हैं कि मैं इसे मार दूंगा, मैं विष पीकर मर जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। और शादी ना हो पर वो अपना सुसाइड कर लेता है, कहता है सुसाइड कर लेता। जो मायाचारी जीव है वह क्या मान रहा है, जो कार्य की सिद्धि हो रही है वह किससे, मायाचार से हो रही है। लेकिन इस मिथ्यादृष्ट, इस मूर्ख को समझाओ कि जो कार्य की सिद्धि हो रही है वह किससे नहीं हो रही, मायाचार से नहीं हो रही, पूर्व के पुण्योदय से हो रही है। ऐसा जानना जो मायाचारी जीव
माया जाल में रमा ही रहता है कि निरंतर माया
मायाजाल कर रहा होता है। अब इसमें अपन ने ये तो जान लिया कि मन वचन काय की रूपता को मायाजाल कहते हैं, तो मन वचन काय की एक रूपता को आजाल। तो क्या कि मायाजाल के अभाव से वास्तव में आर्जव धर्म होता है कि आर्जव धर्म क्या मन में है वैसे वचन में वैसे काय। आप कोई जीव है उसके मन में कुटिल भाव, उसे कुटिल वचन बोल दीजिए, झूठे वचन बोल और क्रिया में भी, तो उसे तो आर्जव धर्म बुलाना चाहिए। कि अब मेरे मन में है, जैसे किसी के मन में कि मैं उसे मारूं, उसने मैं वचन लगा दिया और क्रिया से मार, अब तो आर्जव धर्म हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? कि मन वचन काय की एक रूपता, उसे मन में भी कर लिया, वचन में भी कर लिया, काय में भी कर लिया। नहीं, यह बात उनकी ही है। मन में वचन में काय यह उनके लिए जिनके मन में पवित्रता होती है, जिनके मन में पवित्रता होती है। ऐसे मुनिराज की बात चल रही है जो क्या दिन रात का चिंतन मृदु संभाषण कथन निर्गत दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंततन। कि वह क्या निरंतर अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, निरंतर अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं और वे ऐसे वचन बोलते हैं जिससे जो जीव है उसका कल्याण हो जाए, उसका मिथ्यात्व नाश हो जाए और वे अपने उसमें क्रिया में भी उसी आचरण को करते हैं। यह बात उनके लिए कही गई है जिनके मन में पवित्रता है, जिनके विकारी भावों का वर्ण हो चुका है। अब ये उनके लिए नहीं कही गई कि जो कुटिल, जिनके मन में कुटिल भावों के लिए तो यही है मन में हो सो मन में रखे, कि मन में हो सो मन में ही रखना है, उसे बोलना नहीं है, कि कुटिल भावों को नहीं बोलना। कि अब जैसे देखो किसी के मन में कुटिल भाव है, उसमें बोल कि जैसे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसे तो समाज पागल समझने लगेगा। कि अब इसमें शराबी है, ठीक है, अब शराब पी के कुछ भी बोलता रहता है तो क्या उसे पागल समझेगा, तो पागल खाने में इसमें कुटिल वचन बोलते रहोगे ना तो पागल खाने में गिरते जाओगे, इसलिए कुटिल वचन नहीं बोलते। अब जो अपन ने भी जाना कि जो मुनिराज हैं वे निरंतर आत्मा का अवलंबन करते हैं, निरंतर आत्मा की बातें करते हैं और उनकी काय में पवित्रता होती है, लेकिन अपनी परिस्थिति को उनसे भिन्न। यहाँ पर ऐसे 50% से ज़्यादा 80% लोग हैं जो क्या वचन से नहीं बोलते, लेकिन उनके मन में मायाचारी चली है। क्या उनके मन में मायाचारी चली? अब बोलते क्यों नहीं? अब इसलिए नहीं बोलते, या तो सरकारों पर रोक लगा देती है, सरकार उन पर रोक लगा देती है, समाज में बुरा बता देती है कि अगर तुम कहीं भी कुछ भी बोल दोगे ना कि ऐसा वैसा, तुम्हें तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और अगर तुम्हें समाज में रहना है, अच्छे से रहना होगा, है ना, इसलिए ऐसे। तो यहाँ पर अपन ने अभी यही जाना कि मन वचन काय की एक रूपता उन्हें कहा है, उन्हीं को कहा है कि जिनके आर्जव धर्म है, क्या जिनके आर्जव धर्म, जिनके मन में पवित्रता है, उन्हीं के लिए कहा है मन में हो वचन में चलिए, वचन में हो सुतन सुतन, यह उनके लिए कहा। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है, क्या प्रश्न होता है कि हमने अभी इतनी देर से चर्चा करी कि जो मन वचन काय की एक रूपता से ही आर्जव धर्म होता है और उसकी विरुद्धता का नाम माना जाता है, ठीक है। और जिनके मन वचन काय नहीं होता, क्या उन्हें आर्जव धर्म नहीं होता? सिद्ध भगवान की तो नहीं होता, क्या सिद्ध भगवान की तो मन वचन काय नहीं होता, तो क्या उन्हें आर्जव धर्म नहीं होता? तो सिद्ध शिला में जाकर विराजमान तुमने ऐसा नहीं, सिद्ध भगवान के 10 धर्म होते हैं। कि जो मन वचन काय है ना, मन वचन काय की एक रूपता आर्जव धर्म, यह अपन किससे कहते हैं? यह अपन व्यवहार से कहते हैं। अब क्यों व्यवहार से कहते हैं? कि जो मन वचन काय है वही समझाने का साधन है और उससे जीव समझ, कि जैसे मैं
10 धर्म हैं, यह तो आत्मा के धर्म है, स्वभाव की पर्याय है। और जो सिद्ध भगवान है ना, उन धर्मों से, उन स्वभाव की पर्यायों से जुड़ते हैं, इसलिए उन्हें 10 धर्म हैं। तब यहाँ से यह जान लेना कि मन वचन काया की एक दूर तक वो आर्जव धर्म है ना, गलत। एक बात बताओ, जब मान लीजिए मन वचन काया में तो पुद्गल के हैं, मन वचन काया किसके हैं? पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं है। हमें आत्मा को जानने के लिए पुद्गल का आश्रय लेना पड़ता है। यहाँ पे यही बात हो गई कि राजा है तो भिखारी से पैसे मांगे नहीं, हम अपनी आत्मा से ही आर्जव धर्म को प्रकट कर सकते हैं, इस पुद्गल से नहीं। अब एक प्रश्न यह भी उठ जाता है कि जो एक इंद्रिय शक्ति जीव है, उनकी तो मन और वचन नहीं, केवल काय होती है, तो क्या उन्हें भी नहीं होता, उनकी कषाय नहीं होती? ऐसा है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते कि आप एक दुकान में गए, कपड़ों की दुकान, वहाँ पर 3 विक्रेता है। कौन से 3 विक्रेता है? आपने हर व्यक्ति के पास जाकर पूछा कि कपड़े का भाव, एक बोलता है 8 रुपये मीटर, दूसरा बोलता है 10 रुपये मीटर और तीसरा बोलता है 12 रुपये। तो आप क्या कहेंगे? ये बड़ी लूट मारना चाह रहे हैं, जितने लो उतने भाव। और अगर उसके लिए एक विक्रेता और वे 12 रुपये कहते हैं, तो क्या आप ठगे नहीं जा रहे? ठगे नहीं जा रहे, जबकि 8 रुपये का वो कपड़ा है, आप ठगे नहीं जा रहे। उसी प्रकार कि जो एक इंद्रिय जीव है, उसे प्रकट करने की योग्यता नहीं होती, लेकिन कषाय उनकी भी होती है। ग्रंथों में भी लिखा है, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के असंख्य जीवों को भी कषाय होती है। कषाय एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को कषाय होती है। अब यह जान लिया, ठीक है। अब एक प्रश्न और कि एक परिभाषा में